पहले तो द्वीपों का वर्णन किया। अब उन द्वीपों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जिसका नाम लोकालोक पर्वत है। ये पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए ये विराजमान लोकालोक पर्वत। सूर्य भगवान जैसे जैसे इस चक्कर लगाते हैं इस पर्वत का, तो जिधर होते हैं उधर दिन होता है और पीछे रात होती है। मेरु पर्वत से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उसके बीच में शुद्धोदक समुद्र है, शरबत का समुद्र। पीछे सुनाया गया था घी का, मदिरा का, दूध का, दही का, ऐसे पर समुद्र। यहां शुद्धोदक जो अपने यहां है वो क्षार नमक का। मेरु पर्वत से मानसोत्तर पर्वत तक शुद्धोदक समुद्र, बहुत ही पवित्र और मीठा जल, शरबत की तरह। उसके आगे जो भूमि है वो स्वर्णमयी भूमि है। वहां कोई वस्तु गिरेगी तत्काल अंतर ध्यान हो जाएगी, इसलिए वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, सिर्फ अंतर ध्यान शक्ति संपन्न सिद्ध या देवता जा सकते हैं। यही मृत्युलोक में ही है लोकालोक पर्वत। उसके आगे की भूमि स्वर्णिम है, सोने की है। वहां कोई वस्तु गिरे तो तत्काल अंतर ध्यान हो जाएगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी। वहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल अंतर्धान शक्ति संपन्न देवता जा सकते हैं या सिद्ध जा सकते हैं। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों का बीच है। त्रिलोकी में यह सीमा स्थापित की गई है लोकालोक पर्वत की। इतना ऊंचा और लंबा है कि इसका ऊपरी भाग ध्रुवलोक को स्पर्श करता है। लोकालोक पर्वत का ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें प्रकाशित होती हुई हैं। तो एक ओर जब प्रकाश होगा तो दूसरी ओर अंधकार। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, भगवान सूर्य कभी अस्त नहीं होते। प्रमाण, लक्षण, स्थिति के अनुसार ये हमने भूमंडल का वर्णन किया। ये 50 करोड़ योजन का है भूमंडल। जहां पृथ्वी है ये मिट्टी की, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सब रहते हैं, ये 50 करोड़ योजन। एक योजन को मतलब 4 को 50 करोड़, तो 5 को हाँ 200 करोड़। 50 करोड़ को मतलब 200 करोड़ कोस। ये पूरी भूमि है जिसमें मनुष्य वास करते हैं। 12.5 करोड़ योजन का लोकालोक पर्वत है बीच में जो है। उधर स्वर्णिम भूमि, इधर भूमि ये उपजाऊ। 4 दिग्गज ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन, अपराजित, ये महान दिव्य गजराज चारों दिशाओं को रोके हुए विराजमान है। दिग्गजों को इंद्रादि लोकपाल लोगों के कल्याण के लिए विराजमान किए हुए ये दिग्गज। सर्वांतर्यामी परम पुरुष भगवान विश्वक्सेन इनको अपार सामर्थ्य दिए हुए हैं। योग माया से रचे हुए भगवान के भूमंडल का वर्णन हुआ। सूर्य की स्थिति, वैसे विज्ञान कहता है कि भूमि घूमती है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्य चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड गोलक, वो 25 करोड़ योजन का है।
25 करोड़ योजन का है, 50 करोड़ भूमि योजन ये है। उधर तो स्वर्णिम भूमि है लोकालोक पर्वत के, वहां देवता या सिद्ध अंतर ध्यान शक्ति संपन्न जा सकते हैं। और इस को प्रकाशित करते हैं, इसलिए भगवान सूर्य का नाम एक मार्तंड हुआ। हिरण्यमय ब्रह्मांड ये भगवान विराट से प्रकट हुआ, इसलिए इसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं।